प्रतिशत। तो आप ये देखिए कि 30% की वैल्यू आपको मिली हुई है। कितनी मिली हुई है? 90। तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 30 से इसको 90 को काट सकते हैं 3 पर, तो 1% की वैल्यू 3 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। तो ये हमारे आंसर हो गए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा डे 1 है और पोस्ट 01 है। हम परसेंटेज टॉपिक के बेसिक लेवल की क्यूज सीरीज़ देखेंगे। इस क्यूज सीरीज में हमारे 10 प्रश्न होंगे जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल के होंगे, आपको परसेंटेज सीखने में हेल्प करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम। सिंपल सा है, 200 का 25% कितना होगा? तो साथियों, इस प्रश्न को बनाने के लिए मैं 2 मेथड बताऊंगा आपको। एक तो जो बेसिक तरीका होता है वो पहले सीख लीजिए, फिर मैं हिंट वाला तरीका आपको बताऊंगा। ये कह रहा है कि 200 का 25% कितना होगा। देखो, जो ये का होता है ना, इसका मतलब होता है गुणा। तो किसका पूछ रहा है? 200 का पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? 25%। तो 25% हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। काट दीजिए आप, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 25 दूना 50। तो 200 का 25% कितना हो गया? 50 हमारे आंसर हो गए। ये एक बेसिक तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका मैं और बताऊंगा। 25% को आप समझिए। 25% का मतलब होता है 25/100, यानी प्रतिशत जब हटाते हैं तो नीचे 100 लगा देते हैं। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, यानी 25% का मान निकल के आया हमारे पास 1/4। अब ये 200 का पूछ रहा है, तो आप 200 का मतलब गुणा 1/4। तो यहाँ से भी हमारे आंसर निकल के आ गए 50। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। तीसरा तरीका और देख लीजिए। 200 का 25% कितना होगा? 200 का 25% कितना होगा? तो इसको ध्यान से समझ लिए। ये जो 200 है ना, ये मतलब 100% के बराबर है। 100% का मान हमारा दिया हुआ है 200, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो 100% के बराबर होती है। तो यहाँ 200 का पूछ रहा है, तो 200 हमारा किसके बराबर हो गया? 100% के बराबर। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई। 1% का मतलब 2 आ गया। अब ये कितने का चाह रहा है? 25% का मान। तो यहाँ 25% लिख देंगे और इधर भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 25% का मान निकल के आ गया 50। तो एक प्रश्न को हल करने के मैंने आपको 1, 2 और 3 तरीके बताए हैं। जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप याद रख सकते हो। तो दोस्तों, हमने पहला प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरा प्रश्न देखने जा रहे हैं। करा है, यदि किसी संख्या का 40% 60 है। पहले बेसिक मेथड से करेंगे। यदि किसी संख्या का 40%, तो माना वो संख्या x है, तो का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया कि गुणा होता है, और 40% यानी 40% हटाएंगे तो नीचे 100 बराबर कितना है? 60 है। तो यहाँ से हम काट देंगे 20 दूना 40 और 20 पंजे 100। ठीक है दोस्तों, 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 से ये 30 कट जाएगा, 30 बार कट जाएगा 60। तो x बराबर यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया? 30 × 5 यानी 150 आंसर हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, ये तो बेसिक मेथड हो गया। दूसरा वाला मेथड देखिए आप। यदि किसी संख्या का 40% है, वो 60 है। आप देख लीजिए कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 40% की वैल्यू हमारे पास 60 है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 40% का मान हमारे पास 60 दिया हुआ है, तो 1% का मान हमारे पास 60/40 हो जाएगा। तो कोई भी संख्या मतलब 100%, तो 60/40 × 100। अब काट दीजिए, 20 तिया 60, 20 दूनी 40 और 2 से 100 कट जाएगा 50 बार। अब 3 और 50 को गुणा करेंगे तो 150 आंसर आ जाएगा। यह हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप सीख लीजिए। अब हम आएंगे तीसरे प्रश्न पर। 480 का 20% कितना होगा? सीधा सा प्रश्न है। 480
काका मतलब ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गुणा होता है। 20% मतलब 20/100, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। 5 से आप इसको काट दीजिए तो 5 9 45, 3 बचे 30 हो गए, 5 छंग 30। तो कितना आंसर हो गया? 96 हमारा आंसर हो गया। एक मेथड। दूसरी मेथड देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले आप समझिए कि 20% का क्या मतलब है। 20% का मतलब 20/100, प्रतिशत हटाया नीचे 100 आ गया, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100। तो 20% का मतलब है 1/5। अब किसका पूछ रहा है? 480 का 20%, तो 480 का 1/5 कर देंगे, वापस 5 से काटेंगे 480 को, तो अभी यहाँ काटा था 96 बार, तो 96 एकम 96। तो ये हमारे इस प्रश्न के आंसर हो गए। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। चौथा प्रश्न देखिए, 160 का 12.5% कितना है? तो देखिए सबसे पहले आप 12.5% का मतलब समझिए। 12.5% का मतलब होता है 12.5% को हटाएंगे तो नीचे 100, और 1 के बाद दशमलव है तो यहाँ से दशमलव उड़ाया, नीचे एक जीरो और लग गई। अब ये हो गया 125/1000। काट दीजिए, 125 एकम 125 और 125 से 1000 कट गए 8 बार। यानी सीधा सीधा अगर हम 12.5% की बात करें तो वो होता है 1/8। अब किसका? 160 का। तो 160 का कितना? 1/8। 8 से इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16 जीरो, तो यानी 20 हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे सीधा सीधा। और आप अगर इस वाले मेथड से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो 160 का 12.5% कितना होगा? अब आप देखिए 160 का 12.5% कितना होगा? तो ये 160 किसके बराबर हो जाएगा? 100% के बराबर हो जाएगा 160। तो यहाँ से 1% का मतलब हो जाएगा 160/100, और 12.5% का हमें निकालना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 160/100 इंटू 12.5। देखिए पॉइंट उड़ा लीजिए, नीचे जीरो लग गया, एक जीरो से एक जीरो उठ गया, 2 से काटेंगे तो ये कट गया 2 से 8 बार, और 2 से ये 5 बार, और ये 5 से कट जाएगा 25 बार। ठीक है, फिर 5 से इसको काट लीजिए 5 बार, और 5 से ये 2 बार, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। तो 5 चौक 20, तो ये भी हमारा आंसर कितना हो गया? 20 हो गया। यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। ओके। प्रश्न 5 देखिए, दो मेथड बता रहा हूँ, जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप सीख सकते हैं। 60 किस संख्या का 20% है? 60 किस संख्या का 20% है? तो देखिए किस संख्या का मतलब, सपोज कीजिए कि x का 20% कितना है? 60 है। तो यहाँ से काट लीजिए, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो x बराबर 60, ये 5 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5 छम 30। तो वो संख्या कौन सी हो गई? 300 हो गई। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। पहले मैं आपको थोड़ा स्लो सिखा रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत में हम थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे, फिर जब हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम शॉर्ट ट्रिक के साथ चलेंगे और तुरंत आंसर ले आएंगे। 150 600 का कितना प्रतिशत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 150 600 का कितना प्रतिशत है? तो 150 को ऊपर लिखिए, किसका पूछ रहा है? 600 का, तो 600 नीचे आ जाएगा। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 एकम 15, 15 चौक 60, और 4 से 100 कितनी बार कटता है? 25 बार। तो इसका आंसर साथियों कितना हो जाएगा? 25% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ 1 से लेकर 6 तक के प्रश्न आपके क्लियर हो गए। अब हम इस वीडियो में 10 प्रश्न सीखेंगे, 4 प्रश्न और शेष हैं, उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। एक छात्र ने 500 में से 350 अंक प्राप्त किए, उसके प्रतिशत अंक कितने हैं? देखो कितने प्राप्त किए वो तो आ जाएगा ऊपर, और कितने में से प्राप्त किया वो आ जाएगा नीचे, और प्रतिशत अंक पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, 5 से इसको उड़ा देंगे हम, 5 को 7 से गुणा करते हैं तो 35, तो 7 बार कट जाएगा 0। तो परसेंटेज कितनी आ गई? 70% हमारे क्या हो गए साथियों? आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 8,
यदि किसी संख्या का 10% 45 है तो संख्या क्या होगी। तो देखो यदि किसी संख्या का, तो वो संख्या हम मान लेते हैं x, का मतलब गुणा, 10% मतलब 10/100 45, 0 से 0 कट गया तो x बराबर कितना हो गया 45, ये 10 जाएंगे उधर मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा 450। ये तो हमारी एक मेथड हो गई। और दूसरी मेथड से करना चाहते हैं तो देखो यदि किसी संख्या का 10% का मतलब दिया हुआ है 45%, 10% का मतलब 45 दिया हुआ है, तो 100% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया, तो इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 450 आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी मैं शॉर्ट मेथड पर ले आऊँगा आपको, और लास्ट में तो एक ही स्टेप में आपके आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदा और 20% लाभ पर बेचा, विक्रय मूल्य कितना होगा। ये देखिए वैसे तो प्रतिशत का प्रश्न नहीं है, लाभ हानि का प्रतिशत है, लेकिन यहाँ आ गया तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 400 रुपये में तो खरीद रहा है और 20% लाभ पर बेच रहा है, तो यूँ समझिए कि 100 रुपये की चीज़ को 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120 पर बिकेगी। तो यहाँ 400 हमारा क्रय मूल्य है और 20% लाभ का मतलब 120 में बेच रहे हैं, और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 12 चौक 48, यानी 480 रुपये में उसको बेचनी होगी 20% लाभ के लिए। प्रश्न 10, किसी संख्या का 30% 90 है, संख्या क्या होगी। तो मैं वैसे इसको होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ आपको, पर चलो आज का पहला वीडियो है तो मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। अब हम शॉर्ट मेथड से आएंगे। दोनों मेथड देखो, ये प्रश्न और ये प्रश्न लगभग सेम ही है। किसी संख्या का 30%, तो आप ये देखिए कि 30% की वैल्यू आपको मिली हुई है, कितनी मिली हुई है 90। तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, 30 से इसको 90 को काट सकते हैं 3 पर, तो 1% की वैल्यू 3 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। तो ये हमारे आंसर हो गए। आप इसको डिटेल से कीजिए, पहली मेथड से भी कीजिए और दूसरी मेथड से भी कीजिए। इस तरह से मैं आपको सिखाऊंगा। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो प्रश्न को देखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये मेथड हमें आता तो हम क्या करते, माइंड कैलकुलेशन कर लेते कि 30% का मतलब 90, तो 1% का मतलब 3, और कोई भी चीज़ 100% होती है तो 100% जब 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 3 को भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 × 100 यानी 300 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और जो भी भाई हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो क्या कर देना है, आपको शेयर भी कर देना है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।